हाय गाइस। तो IQ लेट में मैकेनिक्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। तो सिंपल सा मतलब होता है, मान लो ये कोई हमने एक बॉडी बनाई, ठीक है, ये एक बॉडी बना दी। अब इस बॉडी को अगर मैं क्या करूंगा, इस बैंड करूँ, क्या करूँ, बैंड, ठीक है। तो जब मैं इसको बैंड करूंगा तो ये बॉडी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी अगेंस्ट दिस बैंड। अब मैं इसको मोड़ रहा हूं तो बॉडी अपने आप को मुड़ने से तो रोकेगी ना। तो यही चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है, ठीक है। यानी ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, या बोल सकते हो ये किसी शेप की वह प्रॉपर्टी है जो यूज किया जाता है प्रिडिक्ट करने में कि भाई जब मैं इस बॉडी को बेंड करूंगा तो वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, या इस बॉडी को जब डिफ्लेक्ट किया जाएगा तो वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। तो ये चीज हम पढ़ते हैं किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैंने डिफाइन लिखी है, आप उतार सकते हैं अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर मैं इसको अभी आपको पढ़ के नहीं समझाऊंगा। मैं आपको इसे डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, कैलकुलेट करवाता हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जरा इस डायग्राम को हम समझते हैं। इससे पहले मैं एक ग्राफ लेता हूँ। ठीक है, ये हमने ग्राफ लिया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। बेसिक बात, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी बनाता हूँ। ये मैंने एक बॉडी बना दी, ओके। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब इस बॉडी के अंदर ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इसका जी। ये जी क्या है, दिस इज व्हाट, आप इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए या सेंटर ऑफ मास बोलिए, एक ही बात है। अब ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ये कुछ यहाँ लाई कर रहा है और ये वाई एक्सिस से कुछ यहाँ लाई कर रहा है, दिस इज व्हाट। ये वाई डिस्टेंस हो जाता है और ये एक्स डिस्टेंस हो जाता है, सभी को मालूम है ये चीज, ये वाई होता है और ये, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऑब्वियसली सबको पता है ये। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओ एक्स एक्सिस, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट, एरिया इनटू वाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ वाई एक्सिस मींस इस वाले एक्सिस पे, दिस इज व्हाट, एरिया इनटू एक्स स्क्वायर। अब आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। या मैं ये कह सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ एक्स एक्सिस इज व्हाट, के जी। के जी तो हटाइए, ऐसे समझिए कि ये मैंने लिखा यहाँ मास इनटू वाई स्क्वायर, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओ वाई एक्सिस इज मास इनटू एक्स स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, बड़ा सिंपल सा मतलब है। अब आप डेफिनेशन समझ सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, विच इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ एरिया और मास, या तो एरिया या तो मास, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। यानी ये सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास का किसी भी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करूंगा इस बात को कि भाई किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का किसी भी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम स्क्वायर कर दें, यहां देखिए, अगर हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और उसे उस बॉडी के एरिया या मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का कैलकुलेट कर लिया है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी एक फोर्स, उसका मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और उसका दोबारा से अगर हम मोमेंट कैलकुलेट कर लें तो इसको बोलते हैं हम सेकेंड, याद रखिएगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं गाइस हम,
सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इस फोर्स को रिप्लेस कर दूं मास से और एक बार रिप्लेस कर दूं एरिया से, तो दोनों बार अलग अलग नाम हो जाएगा। दिस इज व्हाट सेकेंड मोमेंट ऑफ सेकेंड को बोल सकते हैं सेकेंड मोमेंट की जगह आप इसको रिप्लेस कर दोगे एरिया से, ठीक है, और एक बार मोमेंट को रिप्लेस कर दोगे मास से। एक बार तो आपने एरिया से रिप्लेस किया, तो आप अलग अलग नाम दे सकते हो, ठीक है। फोर्स को रिप्लेस कर दो मास से, एरिया से। तो जब हम किसी फोर्स के मोमेंट का दोबारा से मोमेंट कैलकुलेट करते हो तो उसे बोलते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड एरिया ऑफ सेकंड एरिया ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड मास ऑफ इनर्शिया। यानी सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं हम एरिया या मास को लेकर के, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो एरिया, ठीक है ना। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, यहाँ पे आपको ये कंप्लीट हो गया एंड आप इसे उतार सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो चलिए अब बड़ी बात करते हैं। अब बड़ी बात क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आई थिंक अब मुझे इसको इरेज कर देना चाहिए, इन सब चीज़ों को डेफिनेशन लिखे रहने दीजिए और कुछ बेसिक बातों पर बात करते हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, जब हम देखेंगे कि भाई हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम शेप्स पे बात करेंगे, भाई किसी पर्टिकुलर शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। एंड उसके बाद, ठीक है, आप देखोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो मैं पढ़ चुका हूँ, थोड़ा सा रह गया है। एंड लेट्स मूव ऑन अ टॉपिक, ठीक है। इन्हें भी टॉपिक पूरा प्लेन कर दीजिए, डेफिनेशन लिखे रहने दीजिए, डेफिनेशन का हमें बार बार काम पड़ता है, तो डेफिनेशन जरूरी है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया, यानी किसी भी एरिया, ठीक है, का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो क्या तरीका है भाई सब, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उसके लिए फिर से एक शेप बनाते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, विच इज व्हाट। चलिए इसको यहीं रहने दीजिए, हमें दो की आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको बड़ा करते हैं। अब हम एक बॉडी बना लेते हैं दोबारा से, ये हमने एक बॉडी बना ली। ओके, अब बॉडी बनाने के बाद गाइस क्या करना है मुझे, इसमें कुछ नहीं, मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लिए। कलर चेंज करने दीजिए, कलर की आवश्यकता, ये छोटे छोटे बॉडीज ले लिए मैंने, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, ठीक है। अब ये जो बॉडी लिया है, मान लीजिए इसका एरिया A1 है, ये जो लिया इसका एरिया A2 है और ये जो लिया मैंने इसका एरिया A3, ठीक। अब ये जो है ये R1 डिस्टेंस पर लाई कर रहा है ओरिजिन से, ये जो है ये R2 पर लाई कर रहा है और ये जो है ये हमारा ओरिजिन से R3 पर लाई कर रहा है, यानी सभी एरिया ओरिजिन से अलग अलग डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल्स टू A1 इंटू R1 स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला तो यही कहता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था गाइस, किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, इसको ढंग से इज एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो A1 R1 स्क्वायर, आप बोल दोगे A2 R2 स्क्वायर, आप बोल दोगे A3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। कहां तक जाएगा, जहां तक आपने लिया है, यानी अप टू AN RN स्क्वायर। सिंपल, जितने आप एरिया लेना चाहते हैं, जितने आप मास लेना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, अब इसको लिखने का सिंपल सा तरीका हो गया कि भाई समीशन कर दो एरिया इंटू आर स्क्वायर, यानी सभी को बाद में अगर हम निकालें तो आप एरिया को अलग निकाल सकते हो, R1 को अलग सभी रेडियस को अलग लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप देखो डायरेक्टली बोले तो भाई किसी भी बॉडी का जो एरिया है इंटू आर स्क्वायर कर दो, उसका समीशन निकालना है, बेसिकली जितने भी है उसका सम निकालना है, जोड़ना है। तो ये बेसिक बात हमें कहना चाहते हैं कि भाई हमें उस बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं उन सभी के पर्टिकुलर एरियाज को आप जोड़ दो। देखो गाइस, सेंटर ऑफ मास की बात करें या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, इन सब में एक चीज बहुत कॉमन होती है कि गाइस हम इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का सिंपल सा मतलब होता है जोड़ना। बहुत सारे टुकड़े कर दिए, एक
आदमी के एक आदमी कह रहा हूँ, किसी भी एक बॉडी के 1000 टुकड़े कर दिए उसकी एक्यूरेसी के लिए। क्या किया? एक्यूरेसी के लिए। जैसे आप समझ सकते हो, मुझे ना स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली 3 घंटे। अगर मैं इसकी एक्यूरेसी चाहता हूँ गाइस कि भाई 3 घंटे पे कितनी स्पीड थी, तो मैं 2.999999 कुछ इस सेकंड पे निकालूंगा। तो मैं अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ, पहले इस 3 घंटे को तोड़ता हूँ, जैसे 2.9 में, फिर 2.99 में, फिर 2.99। उसी तरीके से इस बॉडी का जो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसको एक्यूरेसी के लिए मैंने इसे टुकड़े किए, मैंने उसके भाई एरिया बना दी, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एरिया को निकाला और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे अब इसी को देखिए, दोबारा से मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 ग्राफ ड्रॉ करने थे, मैंने सोचा कि बाद में करता हूँ, तो दैट्स व्हाई ये एक ग्राफ बनाते हैं दोबारा से। अब हम थोड़ा सा एक और बॉडी बनाते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ बॉडी येलो कलर में बना दी है, अच्छा लगेगा आपको देखने में। नाउ अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया विच इज व्हाट, डी है, जिसका एरिया क्या है, डी है, छोटा एरिया है। और ये बना दिया हमने एक छोटा एलिमेंट जिसका एरिया डी। ये हमारा उसका क्या लाई कर रहा है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है। और ये हो गया आपका डिस्टेंस y, और ये डिस्टेंस हो गया गाइस आपका x, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ऑन एक्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्स का क्या मतलब हुआ, वाई वाई का क्या मतलब हुआ। ये जो है ये x है, ये भी x है, ये y है, ये y है, ठीक है। तो मुझे अगर एक्स एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dA इंटू वाई स्क्वायर, यानी एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर मुझे वाई वाई एक्सिस पर कैलकुलेट करना है, तो सिंपली एरिया ऑफ दैट एलिमेंट इंटू डिस्टेंस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि वाई एक्सिस से कर रहे हैं तो एक्स, और एक्स से कर रहे हैं तो वाई, गलती मत कीजिएगा, ये बहुत बेसिक बात है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेट का। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीजें, विच इज व्हाट बहुत बार पेपर में आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो भाई यूनिट क्या है, चलो बात करते हैं। और गाइस मैं आपको एक होमवर्क देता हूं घर से, आप खुद नोट में लिखिएगा कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्केलर, वेक्टर, स्केलर है, वेक्टर है, या टेंसर, ठीक है। या मैं आपको बाद में बताऊंगा, सेकंड पार्ट है उसमें इसका आंसर भी बताता हूँ आपको, अभी नहीं बताऊंगा, आप खुद से देखिएगा और शायद आपको याद हो जाए, और मैं बताऊंगा तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आपका ये होमवर्क है, बट मूव करते हैं बेसिक चीजों पर, विच इज व्हाट। अब बात करते हैं ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अगर हमारा जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये mm में है, मिलीमीटर में है, तो याद रखिएगा जो ऐसा यूनिट होगा वो हो जाएगा mm⁴। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर में है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा m⁴। ये तब की बात है जब हम एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करना होगा तो अलग बात है। तो उस केस में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर है तो ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटीमीटर है तो हो जाएगा किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस देखिए कभी कभार ऑप्शन में आएगा कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, और एक ऑप्शन गलत हो। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऐसा यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज को लेकर कैलकुलेट किया गया, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर या मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ऐसा यूनिट इसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के 2 रूल होते हैं, एक राउथ्स रूल और एक इंटीग्रेशन। राउथ रूल का एब्सोल्यूट यूज है, भाई बहुत कम यूज होता है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन मैक्सिमम यूज करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्टिकुलर शेप्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, होलो रेक्टेंगल, ठीक है, और मतलब बहुत सारे शेप्स की बात करेंगे। देन हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देन ऑल। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा शेयर और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा गाइस, ठीक है।